यह कथा मुख्य रूप से यह बताती है कि व्रत की शुरुआत कैसे हुई और कैसे षष्ठी देवी छठी मैया ने अपने भक्तों पर कृपा की। कथा। प्राचीन काल में राजा शर्याती नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनकी एक रूपवान और धर्मपरायण पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार राजा शर्याती अपनी सेना और परिवार के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। जंगल में घूमते हुए सुकन्या एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां उसे मिट्टी से ढंका हुआ एक टीला दिखाई दिया। उस टीले में से बस दो चमकती हुई वस्तुएं बाहर बिक रही थी। सुकन्या को लगा कि ये कोई जुगनू है और खेल खेल में उसने एक कांटेदार टहनी लेकर उन चमकती हुई वस्तुओं को फोड़ दिया। दरअसल वह टीला नहीं था, बल्कि भार्गव वंश के महान च्यवन ऋषि थे जो वर्षों से वहां घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के कारण उनके शरीर पर दीमक लग गई थी और उनके चारों ओर मिट्टी का टीला बन गया था। सुकन्या ने अनजाने में उनके दोनों नेत्र फोड़ दिए थे। नेत्रहीन होने के कारण ऋषि को भयंकर पीड़ा हुई। उनके क्रोध से राजा शर्याती के शिविर में अचानक कई संकट आने लगे। राजा ने पुरोहित से इसका कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि यह सब च्यवन ऋषि के अपमान और क्रोध के कारण हो रहा है। राजा शर्याती तुरंत अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। प्रायश्चित के रूप में राजा ने सुकन्या को ऋषि की सेवा में सौंप दिया। सुकन्या ने बिना किसी शिकायत के उस वृद्ध और नेत्रहीन ऋषि की सेवा में अपना तन मन समर्पित कर दिया। वह ऋषि की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। एक दिन जब सुकन्या नदी में जल भरने गई तो उसने देखा कि कुछ नाग कन्याएं जल में खड़ी होकर सूर्यदेव की उपासना कर रही थीं। सुकन्या ने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। नाग कन्याओं ने उसे रवि षष्ठी व्रत के बारे में बताया, जो सूर्यदेव और षष्ठी देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी संकट दूर होते हैं और मनोवांछित फल मिलता है। सुकन्या ने अपनी पति च्यवन ऋषि को उनका खोया हुआ रूप और नेत्र वापस दिलाने के लिए अत्यंत कठिनता से यह व्रत किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर छठी मैया षष्ठी देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और च्यवन ऋषि को न केवल उनकी दृष्टि वापस मिली, बल्कि उन्हें नया स्वस्थ यौवन भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुकन्या की भक्ति के कारण यह व्रत जन सामान्य में प्रचलित हुआ और आज भी यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और कठोर नियम से यह व्रत करता है, छठी मैया उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है और संतान की रक्षा करती है। छठ पूजा की इन कथाओं में आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? राजा प्रियंवद की, द्रौपदी की या च्यवन ऋषि और सुकन्या की?